एक देश एक धर्मस्थल विधान भी होना चाहिए, एक देश एक कर विधान भी होना चाहिए। कहने का मतलब वन नेशन वन पुलिस कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन सिटीजनशिप कोड भी होना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है, अगर किसी के 4 बच्चे हैं और चारों बेटों के लिए पिता अलग अलग कानून बना दे, तो बेटों में प्यार रहेगा क्या? बेटों में प्यार रहेगा क्या? भाई ठीक है, एक बेटा तू एक काम कर, तू 5 बजे सुबह उठना, दूसरा वाला तू 6 बजे भी उठ सकता है, तीसरा वाला तू 7 बजे भी सो उठ सकता है, चौथा वाला तू 8 बजे सो उठ सकता है। ऐसा विधान कहीं घर में होता है क्या? नहीं। जो विधान होता है सबके लिए एक होता है। घर में 4 बहुएं हैं, चारों बहुओं के लिए अलग अलग सास अगर अलग अलग विधान बना दे, चारों बहुओं में कभी एकता बन पाएगी क्या? नहीं। 4 बेटियां हैं, पिताजी ने चारों के लिए अलग अलग विधान कर दिया, चारों बेटियों में कभी आपस में प्यार रहेगा क्या? नहीं। वैसे ही अगर भारत में 4 संप्रदाय हैं या 5 संप्रदाय हैं और 6 संप्रदाय हैं और सबके लिए अलग अलग विधान है, अपना अपना कानून है, हिंदू का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, क्रिश्चियन का अलग विधान, मुस्लिम्स का अलग विधान, तो आपस में प्रेम रहेगा कैसे? जैसे अलग अलग कानून से घर एक नहीं हो सकता, ऐसे अलग अलग कानून से देश कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग जब बार बार राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में एक विधान होता था। मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है उत्तरकांड में, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है उत्तरकांड में, और भगवान राम ने उसको केवल प्रजा के ऊपर लागू नहीं किया, अपने ऊपर भी लागू किया। भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया, जबकि उसके पहले 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी, दशरथ जी की 3 शादी हुई। मानव इतिहास में सबसे पहले एक देश एक जनसंख्या विधान, हम दो हमारे दो, ये लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। और उसको केवल उन्होंने जनता के ऊपर लागू नहीं किया, खुद भी लागू किया। राम जी के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। और आज नहीं, अब से हजारों साल पहले। इसलिए पूरी दुनिया में जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो कौन सा नाम आता है? राम राज्य। पूरी दुनिया में जो गवर्नेंस का बेस्ट मॉडल कहा गया, गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल है, उसको कहा जाता है राम राज्य। कोई भेदभाव नहीं। आज की डेट में तो मजदूर का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, मालिक का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, मंत्री का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, संतरी का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, क्लर्क का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, कप्तान का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, कांस्टेबल का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, कलेक्टर का बच्चा अलग स्कूल में जाता है। उस समय भगवान राम ने बोला ना, गरीब हो या अमीर, ब्राह्मण का बच्चा हो या क्षत्रिय का हो या वैश्य का हो, स्कूल एक ही होगा, सिलेबस एक होगा, करिकुलम एक होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा। तो 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड भी था, 1 नेशन 1 सिविल कोड भी था, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड भी था, और 1 नेशन 1 टैक्स कोड भी था। ये जो आज इतने सारे टैक्स चल रहे हैं, जीएसटी अलग चल रहा है, इनकम टैक्स अलग चल रहा है, टीडीएस अलग चल रहा है, वैट अलग चल रहा है, पहले ये सब नहीं था। व्यापारी वर्ग को केवल एक टैक्स देना होता था, 1 टाइम, खत्म बात।
ये दुनिया भर का टैक्स का मकड़जाल नहीं था। न चार्टेड अकाउंटेंट, न जीएसटी डिपार्टमेंट, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, न टीडीएस, न वैट, न क्वार्टरली फाइलिंग, न कुछ नहीं।